आज अपन देखेंगे कि राजस्थान पर जो ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना हुई थी वो कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे कि यहाँ ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स को किसने बुलाया, कैसे आए, उन सब की बातें अपन करेंगे। सर्वप्रथम बात यह है कि ब्रिटिश आने से पहले यहाँ मराठा आए थे। पहले मराठा आए, उसके बाद यहाँ ब्रिटिशों का आधिपत्य हुआ। तो मराठा क्यों आए, कैसे आए, किसने बुलाया, क्या कारण थे कि मराठा यहाँ इस ओर आकर्षित हुए, उन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो जो 17वीं शताब्दी थी इसके अंत तक क्या था, मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। केंद्रीय सत्ता का मतलब ये है कि उस समय जो केंद्र मतलब अपना दिल्ली में उस समय जो वहाँ की जो मुग़ल सत्ता थी उस समय लास्ट में जाते मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो चुकी, क्योंकि बहादुर शाह, जफर द्वितीय इनको राजा बना चुके थे और इन्होंने ये सब अंग्रेज़ों के दबाव में सब दब चुके थे। और लेकिन फिर भी ना राजपूताने में आने में ले हर कोई डरता था, तो मराठों भी डर था, वो नहीं आते थे। लेकिन वो ये राजपूतों की आपसी ग्रह क्लेश, मतलब राजपूत राजाओं के बीच में मनमुटाव, लालच, इन सब का फ़ायदा उठाते हुए ये धीरे धीरे एक राजा के किसी राजा के पक्ष में आकर दूसरे राजा के विरुद्ध लड़ाई में, मीन्स ये भाड़े के टट्टू के रूप में आए थे। मीन्स इनको बस युद्ध जीतो, पैसा लो और वापस चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि यहाँ तो राज्य तो एक दो हम पे निर्भर है, तो इन्होंने यहाँ धीरे धीरे अपनी केंद्रीय सत्ता है ना, धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करने लग गए। और यहाँ उनका एक मराठाओं के शिवाजी महाराजा के समय से भी कर चल रहा है जिसका नाम था चौथ कर। वो चौथ कर को यहाँ वसूल करने लगे। और इस प्रकार, और ये सर्वप्रथम जो प्रवेश किया था ना वो बूंदी से ही किया था। बूंदी में मतलब बूंदी राज्य में किया था। अब बूंदी से क्यों किया, बूंदी में उस समय क्या स्थितियाँ रही, तत्कालीन स्थिति क्या थी, कोई कारण था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष और मराठा हस्तक्षेप। देखो, बूंदी का एक राजा था जिसका नाम था राव बुद्ध सिंह। उसकी जो शादी हुई थी वो कछवा रानी थी। कछवा वंश के होने के कारण कछवा रानी बोलते हैं। तो ये थी कौन, ये जो सवाई जय सिंह जो जयपुर महाराजा थे उनकी बहन थी। बुद्ध सिंह और कछवा रानी से एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था भवानी सिंह। अब बुद्ध सिंह ने मान लिया कि भाई ये तो मेरा पुत्र है नहीं, क्योंकि मैं रानी के पास ही नहीं गया, भाई ये संतान तो अवैध है। जब इसका पता जय सिंह को चला तो जय सिंह क्रोधित हो गया और ठान लिखे भाई बुद्ध सिंह को बूंदी के ठिकाने से हटाना निश्चय कर दिया उसने। बुद्ध सिंह राज्य के बाहर गया तो पीछे से जय सिंह ने मौका देख जो करौड़ के जागीरदार सलेम सिंह थे उसके पुत्र था दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया और जय सिंह अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। कृष्ण कुमारी बेटी का नाम था जय सिंह की, उनका विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। अब जब इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कछवा रानी तो यही चाहेगी कि उसका बेटा भवानी सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन जय सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया। जय सिंह ने उसके बेटे भवानी सिंह को मरवा दिया। फिर कछवा रानी ने सोचा, बूंदी का एक राजा था उमेश सिंह, उनको बनाना चाहा कि भाई बूंदी में राजा कौन होगा, उमेश सिंह होगा। अब रानी खुद तो इतनी सामर्थ्य मीन्स उस केंद्रीय सत्ता इतनी मजबूत उसकी नहीं थी कि वो खुद लड़ाई करके और युद्ध विजय करके उमेश सिंह को बनाया है। तो इसीलिए ये इनकी कमजोरी होगी। रानी होते हुए उसने एक सहायता मांगी, किससे, मराठा के होलकर और राणोजी सिंधिया, दो व्यक्ति थे, जिसको बोला कि हम आपको 6 लाख रुपए देंगे और सहायता दो में। मराठों ने सहायता दी। वही थे भाड़े के टट्टू थे मराठा हमेशा से। 1734 में मराठों ने अधिकार कर उमेश सिंह को यहाँ का राजा बना दिया। फिर रानी ने होलकर को राखी बांध दिया, ठीक है वो तो, लेकिन परंतु फिर भी जैसे ही मराठा वापस चले गए तो जय सिंह ने मौका देखकर वापस उमेश सिंह को हटा दलेल सिंह को राजा बना लिया। फिर उमेश सिंह वापस मराठा के पास गया, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, क्योंकि उस समय जब वापस गया उस समय तक जो मराठाओं के और जो जयपुर महाराजाओं के संबंध अच्छे हो चुके थे।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार जो मराठाओं का राजस्थान के आंतरिक मामलों में ये पहला हस्तक्षेप बूंदी में ही था। ठीक है। अब जो मराठाओं को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन है हुरडा सम्मेलन। अब ये हुरडा नाम क्यों पड़ा इसका, ये क्योंकि सम्मेलन हुरडा एक नामक जगह है जो मेवाड़ रियासत के अंदर में वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। ठीक है। इस हुरडा सम्मेलन में हुआ क्या था कि भाई मराठा तो उनकी सत्ता मजबूत होती जा रही थी, वो तो किसी भी राजा को सहायता देकर यहाँ वहाँ का चौथ वसूल कर रहे थे, प्रशासनिक में मतलब हस्तक्षेप कर रहे थे। बूंदी में तो वो कर ही चुके थे, अब वो जयपुर की साइड करने लग गए। तो जयपुर रियासत महाराजा सवाई जय सिंह ने सोचा कि क्यों नहीं हम सभी राजपूत राजा एकत्रित हो और मराठाओं को राज्य से बाहर खदेड़ दिया जाए। तो ये इसी कड़ी में उन्होंने योजना बनाई कि सभी राजपूतों को एकत्रित करेंगे अपन। तो इसके लिए विचार विमर्श हेतु हुरडा नाम का सम्मेलन बुलाया और जिसका अध्यक्ष मेवाड़ रियासत के महाराणा संग्राम सिंह को बनाया गया। लेकिन संग्राम सिंह की कालांतर मृत्यु हो जाने पर जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराजा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और सम्मेलन में काफ़ी राजा एकत्रित हुए, जिसमें अपने सवाई जय सिंह तो थे ही जो उनका आयोजन करता थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे उस समय, मेवाड़ के तो जगत सिंह द्वितीय थे जो अध्यक्ष थे सम्मेलन में, किशनगढ़ के राज सिंह थे उस समय, बूंदी के दलेल सिंह भी आए थे और करौली के गोपाल सिंह आए थे, कोटा के दुर्जन साल सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन अच्छा था, सफल होता था बहुत कुछ, इससे मराठा को अपन भगा सकते थे और उसके बाद हो सकता था बहुत कुछ, लेकिन मराठा नहीं गए। इसका कारण मेन यही था कि राजपूतों का आपसी मनमुटाव, वो लालच के कारण ये सम्मेलन था असफल रहा। इसके बाद हम आगे जो युद्ध पढ़ेंगे, मतलब बूंदी का उत्तराधिकारी युद्ध तो पढ़ लिया कि कैसे क्यों हुआ, आगे पढ़ेंगे अपन जयपुर का। ओके, जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष क्यों हुए, क्या कारण थे जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष हुए, फिर कैसे उत्तराधिकारी संघर्ष हुए, तब कैसे मराठाओं ने उसमें हस्तक्षेप किया, इस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद।